ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। क्यों? बाबा कहते हैं जो 7 दिन का भी बाबा का बच्चा बना है, यहाँ तो बहुत पुराने बैठे हुए हैं, वो भी बहुत बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि स्वयं भगवान, विचार कीजिए, परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान जो है उसने आकर के हमको बहुत ऊंचा ज्ञान दिया है। लोग तो दुनिया वाले भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढ रहे हैं, कोशिश करते हैं कोई झलक दिखाई दे दे, साक्षात्कार हो जाए, परंतु हम क्या करने आए यहाँ? वो ढूंढ रहे हैं मिलने के लिए, झलक दिखाई दे जाए, और समझते हैं जब झलक दिखाई दे जाएगी हमारा पुरुषार्थ पूरा हो गया, बस ख़त्म। परंतु हम कहते हैं नहीं, हम तो स्वयं भगवान से मिलने आए। वो ढूंढ रहे हैं झलक देखने के लिए, और हम स्वयं त्रिलोकीनाथ, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्स, उससे मिलन बनाने के लिए, उससे कुछ सुनने आए हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं, शिक्षा लेने के लिए आए हैं। कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। दुनिया ढूंढ रही है और हम मिल रहे हैं। वो स्वयं हमें स्मृति स्वरूप बना रहा है, गीता ज्ञान सुना रहा है। वो कहते हैं गाएंगे आजा गीता ज्ञान सुना जा, कहते हैं ना वो लोग, बहुत श्री कृष्ण को बुलाते हैं, और हम तो कहते हैं नहीं, वो तो आया हुआ है, वो हमको गीता ज्ञान सुना रहा है, हमको स्मृति लब्धा और नष्टो मोहा बना रहा है। गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है, बहुत बड़ा अंतर है। तो कितने सौभाग्यशाली हुए, और हम अपने को और ही ज़्यादा पद्मा पदम मानते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने जिसके रथ द्वारा ये कार्य कराया, उससे साथ मिलकर के कार्य किया। उसके बन भी गए, हम सभी बाबा के बच्चे बन गए ना। बनने के बाद और क्या किया बोलो? बाबा के बच्चे बन गए, बाबा ने अपना बना लिया, उसके बाद क्या किया हमने मालूम है? उसके कुछ काम भी आ गए। ये भी ध्यान रखो, केवल बाबा का बनना बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है। बाबा ने बना लिया, चुन लिया, ये बहुत बड़ी बात है। परंतु साथ साथ बाबा के बनने के बाद उसे कुछ काम में आ गए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम बताएं, बहुत सौभाग्य बड़ा। कोई विशेष आत्मा बन गए, किसी कार्य में लग गए, बहुत बड़ा भाग्य है ये। क्योंकि दुनिया में कहते हैं कि भगवान उनकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं, कहते हैं ना, ये कहावत है, यानी गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और हम क्या है? वी आर द हेल्पर ऑफ गॉड। हम भगवान के मददगार हैं। हम सभी, भगवान हमारे से मदद चाह रहा है कि मेरी मदद करो, बी प्योर एंड बी होली एंड बी योगी। ये मदद है, बहुत बड़ी मदद है। तो आप बताइए, यानी जो भगवान उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं, और जो भगवान की मदद करेंगे उनका क्या हाल होगा? उनको तो बाबा भगवान कितनी मदद करेगा बात पूछिए। वो कहता है तुम 1 कदम आओ तो मैं 1000 कदम आता हूँ, इतना मदद करने को तैयार बैठा है। तो क्या हुआ? हम सभी बाबा के बच्चे बहुत ही पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि बाबा ने हमको चुन लिया, अपना बना लिया,
अपने किसी कार्य में भी लगा दिया। तो हम कहते हैं हम तो बहुत सौभाग्यशाली है। सरकार बाबा मम्मा के साथ रहे, उनसे साथ मिलके डायरेक्शन लिया, उनसे करेक्शन ली, उनके साथ खाया, उनके साथ पिया, हर प्रकार से उनके साथ मिल कर के चले। ये बहुत बड़ा एक कलब पहले मुआफिक, फिर कलब बाद फिर ऐसा होगा। और अभी हम दादियों के साथ, उन दादियों को देखो आप, कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो भी हाईएस्ट। आप मैं एक वो जब फ़ोटो देखता हूँ वो पाकिस्तान सिंध का, कि जब हमारे बड़ी परीक्षाएं थी, क्योंकि जब पहले कुछ नई चीज़ निकलती है लोग उसको अपोज़ करते हैं, कहते ठीक नहीं, अपोज़ करो इसको, इसके खिलाफ़ बोलते हैं। कोई भी निकलेगा नई चीज़ खिलाफ़ बोलेंगे, फिर धीरे धीरे उसको टॉलरेट करते हैं, हाँ ठीक है ये भी अच्छा है चलने दो। फिर उसके बाद थोड़ा सामंजस्य करते हैं, मिल के चलते हैं, अभी फिर अप्रिशिएट करते हैं। अब क्या, अब लोग अप्रिशिएट करने लग पड़े हैं। हमें गाली खाई है, हमने भी बाबा के साथ। हम जब शुरू में लोग कहते थे क्या लोग हैं, कहाँ बहनों के पास जाते हैं, ये उल्टी सुल्टी बातें बोलते थे, गाली करते थे, और अब वही लोग आकर के माथा टेकते हैं, आप तो बड़ा अच्छा किया कि आप इस संस्था में आ गए। तो नाउ दे आर अप्रिशिएटिंग, फर्स्ट दे वर अपोजिंग, अब अप्रिशिएट कर रहे हैं। बाबा हम इसमें खुश नहीं हैं। हम क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं नहीं, केवल यही है, केवल ये कहना कि ये भी अच्छा है, ये बड़ी बात नहीं है, यही अच्छा है वास्तव में, यही भगवान का कार्य है, और कहीं कार्य भगवान का हो नहीं रहा। बाबा अब ये चाहते हैं लोगों के मुख से निकले कि यही अच्छा है और कोई अच्छा नहीं है। तो ऐसा भी समय आएगा ज़रूर, जब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि अपोजिशन से हमें अप्रिसिएशन मिल रही है, ऐसा भी समय आने वाला है जब ये अप्रिसिएशन से ये कहेंगे यू आर ओनली ओके। सुना, तो ऐसे हम बाबा के बच्चे समय देखेंगे, चलते रहेंगे, समय देखते चलेंगे। अगर चले गए तो फिर नहीं देखेंगे। जो पहले आए और आज बाबा ने कहा ना चले गए, सबसे बड़ा कितना उनका वो हो गया, नुकसान हो गया। तो इसीलिए हम सब बाबा के बच्चे चल रहे हैं, काफ़िला बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ते, क्योंकि जो नई चीज़ होती है और जो प्योर चीज़ होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। यानी वो आर्टिफिशियल चीज़ जल्दी शो हो जाएगा, जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। आप देखो कई संस्थाएं थी, अब रही नहीं वो चीज़ें, लेकिन ये धीरे धीरे 69 ईयर्स में धीरे 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 कहाँ से हम ओम निवास से कहाँ हम ये कहाँ पहुँच गए, शांति वन में पहुँच गए, कितना बड़ा संस्थान बन गया। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम इसलिए मैं कह रहा हूँ हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम पहुँचे हैं और बाबा से मिलन मना रहे हैं। तो आज हमें कहा गया कि स्मृति को श्रेष्ठ कैसे रखें और वो निरंतर कैसे हो। देखिए सारा खेल जो है ड्रामा किस पर बना हुआ है, स्मृति और विस्मृति। जब हम स्मृति स्वरूप होते हैं, अब देखिए हम अभी संगम पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ हमारा चल रहा है। रोज़ बाबा कूटता है, आत्मा हो, आत्मा समझ के बाप को याद करो। रोज़ हर मुरली में 50 बार 100 बार तो आएगा, अपने को आत्मा समझो, माँ में कम याद करो, शरीर को भूलो। रोज़ बार बार हमारे को सटका लग रहा है। ये क्या है, ये हमारी आत्मा में वो भर रहा है ये चीज़ कि आप शरीर को भूलो, अपने को आत्मा समझो। हम भी पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते मैं आत्मा हूँ कहते हैं ना ये चीज़, लेकिन हम वो सारा अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत कर लेते हैं, इतना पुरुषार्थ कर लेते हैं कि आधा कल्प हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। वहाँ पर कोई आत्म स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ नहीं है। वहाँ ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, ये बात नहीं। वो यहाँ का पुरुषार्थ इतना छप गया है आत्मा पर, इतनी लकीरें उस संस्कार बन गया है उस आत्मा पर कि आधा कल्प के लिए हम वो आत्म स्वरूप में टिके रहते हैं। जब आत्मा जो है, आत्म स्वरूप जो है, आत्मनिश्चय जो है, वो सब गुणों की खान है। दैट इज़ दी, सब जड़ है वो चीज़। हम कहते हैं ना आत्मा निश्चय, आत्म स्वरूप, सभी उसमें गुण आ जाते हैं, सभी प्राप्तियाँ इसके अंदर आ जाती है। साथ साथ आत्मा का तो वल्द साथ आता है, यानी आत्मा मीन्स शिव बाबा का बच्चा। ये साथ हमारे टिका हुआ है। हम जब आत्मा बोलेंगे तो साथ शिव बाबा साथ याद आएगा, यानी कि शिव बाबा भूल जाएगा तो वो भी याद आता है। तो क्योंकि केवल आत्मा कहने से क्या होगा, हम आत्म स्वरूप में टिकने से आत्मिक शक्ति आएगी।
जब शिव बाबा को याद करेंगे तो परमात्मिक शक्ति शायद आएगी, तो और सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है सारा जो चक्र है ये स्मृति और विस्मृति पर ही सारा टिका हुआ है। हम जब आधा कल्प यहाँ के पुरुषार्थ से स्मृति स्वरूप होते हैं तो सुख होता है, शांति होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, आनंद होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता नहीं, सब बिल्कुल ठीक होता है। यानी देह का आकर्षण नहीं होता, सब अपने को भले देही प्रैक्टिस नहीं करते हैं लेकिन स्वरूप में स्थित है ही हैं वो, यानी बॉडी को नहीं देखते, वो आंतरिक आत्म स्वरूप में टिके हुए हैं। तो वो देवता हैं, सब देने वाले हैं। बस झगड़ा कब शुरू होता है? जब द्वापर आता है तो वो जो उसकी आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, तब जो होता है हम देव भान में आते हैं। देव भान में आए, शरीर की स्मृति आई, विस्मृति उसे कहते हैं विस्मृति। स्मृति माने आत्मा की स्मृति, विस्मृति माने देह के भान में आए तो सब विकारों ने प्रवेश कर लिया, सब कुछ भूल गए। फिर तो जब विकार प्रवेश किए तो क्या है, अपवित्रता आई। तो पवित्रता के दो हैं बच्चे, सुख और शांति। कहते हैं ना, प्योरिटी इज़ दी मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, है ना, बात कहती हैं। या जहाँ प्योरिटी होगी, जहाँ माँ होगी, बच्चे भाग के आएंगे माँ के पास। और जब प्योरिटी ख़त्म हुई तो बच्चे भी रूठ जाते हैं, भाग जाते हैं। तो अब इम्प्योरिटी आई तो दुख भी आया, अशांति भी आई और सब झगड़े फसाद शुरू हो गए। तो उससे क्या विस्मृति आई तो सारा मामला ख़त्म, चौपट हो गया वास्तव में। देखिए हमारे संस्कार बिगड़ने शुरू हुए। फिर पहले शुद्ध संस्कार थे, जब शुद्ध संस्कार होते हैं तो उससे जो संकल्प होगा वो भी शुद्ध होगा। मैं समझता हूँ अगर हम एक संस्कार जो हैं, जैसे एक पानी होता है ना, जैसा पानी होगा वैसा बुलबुला निकलता है। और अगर पानी स्वच्छ हो तो स्वच्छ बुलबुला निकलेगा। बुदबुदा को बुलबुला को, संकल्प एक बुदबुदा है, बुलबुला है। चलिए अब मैं कह रहा था कि जैसे किसी के संस्कार होते हैं वैसा उसका संकल्प चलता है। संकल्प संस्कार अनुसार ही पैदा होते हैं। मानो किसी हम सात्विक त्रेता में शुद्ध, हमारे शुद्ध संस्कार हैं, दैवी संस्कार है, तो वहाँ संकल्प भी शुद्ध है, कोई विकल्प नहीं आता, शुद्ध संकल्प चलते हैं। जब द्वापर से हम बिगड़ने शुरू हुए, संस्कार अशुद्ध होने शुरू हुए, तो उन अशुद्ध संस्कारों वाशी अशुद्ध संकल्प आते हैं। तो अब हम जब पहुँचे हैं कलयुग अंत में, जब बाबा हमको मिला, हमारे अशुद्ध संस्कार थे, तो बाबा ने क्या कहा पहले, इन जो संकल्प है ये स्मॉलेस्ट एंटिटी है, आत्मा से भी सूक्ष्म है, स्मॉलेस्ट है ये। इस संकल्प को ही बाबा ने आगे पकड़ा कि पहले संकल्प को पकड़ो। संकल्प होगा तो वही मन, वही वचन में आएगा, वही कर्म में आएगा, कर्म आएगा संस्कार बन जाएंगे, फिर संस्कारों वश फिर हमारे संकल्प चलेगा। तो ये साइकिल है वास्तव में, संकल्प, उसके बाद हमारा वचन, कर्म बार बार कर्म किया तो वो संस्कार बन गया, फिर हमारा संकल्प चला। संकल्प एक बिंदु है। अब हम चाहते हैं कि हमारे संस्कार शुद्ध हों। क्या करें हम? संकल्पों को पहले शुद्ध करें। और वो एक बार संकल्प किया, फिर बिंदु है ना, एक बिंदु लगाया, फिर बिंदु लगाया, फिर व्हाट इज अ लाइन? लाइन जो है वो स्मृति है। कई अगर हम बिंदु बिंदु लगा करके जोड़ेंगे तो लाइन बन जाएगी, वो स्मृति होगी। और संकल्प एक बिंदु है। स्मृति मीन्स जब हम किसी चीज़ को बार बार वही संकल्प लाते हैं, मैं आत्मा हूँ, फिर कहा आत्मा हूँ, बार बार लाया तो वो कुछ समय में वो स्मृति आ गई सारी। हम स्मृति, आत्म स्मृति के स्वरूप बन गए, आत्म स्मृति आ गई। तो अब हम कहते हैं कि वो जो स्मृति है निरंतर कैसे रहे और शुद्ध कैसे रहे, ये देखना है। तो है क्या कि 4 प्रकार, वो स्मृति डिपेंड करती है संकल्पों पर। अगर हमारे संकल्प शुद्ध हैं
और वो शुद्ध संकल्प निरंतर हैं तो हमारी शुद्ध स्मृति निरंतर होगी। अगर उसका वो डिपेंड करता है संस्कारों पर, तो हमें ये ओतप्रोत है, हमने पहले जो हमारे बस में ना हमारे वश में पुराने संस्कार हैं, वो तो बन चुके हैं संस्कार, वो तो वश में है नहीं। तो अब हमारे वश में केवल अपने संकल्प है, हमने अपने संकल्पों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। संस्कार तो पुराने बन चुके, पास्ट के बने हुए, हम क्या कर सकते हैं, वो तो बन गए पुराने। अब अभी हमारे पास वो मार्जन नहीं है कि हम उस संकल्प संस्कारों को ख़त्म करें। हमारे पास जो वो संकल्प शक्ति है, हमने संकल्पों को पकड़ करके उसको लगातार बार बार शुद्ध संकल्प करके शुद्ध स्मृति को प्रबल बनाना है। जब बहुत समय तक, अब देखिए कि हमारे संस्कार शुद्ध हुए कि नहीं, जब बहुत समय तक हमारे मन में कोई अशुद्ध संकल्प नहीं आता मानो, तो ये आतिथ कीजिए, ये आपको होना चाहिए कि हाँ अभी मैं शुद्ध बन गया हूँ, या मेरे संस्कार शुद्ध पवित्र बने हैं। अगर बार बार अशुद्ध आता है, विकल्प आता है, बुरा संकल्प आता है, व्यर्थ संकल्प आता है, नेगेटिव संकल्प आता है, तो मानो अभी तक मेरे संस्कार अशुद्ध हैं, पूरे शुद्ध नहीं बने हैं। हाँ, उसकी जो कम होता जाएगी फोर्स, लेकिन अभी भी अशुद्ध है। तो करना हमारे वश में जो है केवल संकल्प शक्ति है। हम उस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। 4 प्रकार के संकल्प हैं, आप जानते हैं, सब सुना हुआ है। एक नेगेटिव, बाबा कहता है ब्राह्मणों को अब नेगेटिव संकल्प नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बाहर निकालना चाहिए, अंदर मत घुसने देना चाहिए। अगर आता है तो झट से जल्दी निकालना चाहिए। इट शुड नॉट, वो घर जगह नहीं बना लेनी चाहिए, अंदर आकर के निकालो। और उसके बाद दूसरा है, उससे क्या होता है, हमारी जो नेगेटिव से, या जिसे हम कहते हैं अपवित्र संकल्प से हमारी पवित्रता ख़त्म होती है। उसके बाद उसमें पावर कम होती है, जो बैटरी हमने चार्ज की हुई थी बैटरी डिस्चार्ज होती है। यह है नेगेटिव संकल्प का जो रिज़ल्ट होता है, और संस्कार खराब हो जाते हैं। उसको बाहर निकालना चाहिए, अंदर मत आने देना चाहिए। दूसरा है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ माने जो बाबा कहते हैं ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये कब, ये कौन, जो का से शुरू होते हैं ना ये चीज़, ये व्यर्थ है। उससे भले नुकसान ना भी हो, लेकिन टाइम वेस्ट होता है, टाइम इज़ गोइंग आउट। वो जो टाइम चला जा रहा है वो, उनको भी ख़त्म कर देना चाहिए। उनको बाबा ने कहा है जो हो रहा है, स्लोगन दिया है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आप सब जानते हैं। उस स्लोगन से जो क्यों क्या के संकल्प हैं वो भी समाप्त कर देने चाहिए। और तीसरे जो बाबा ने गोल्डन संकल्प दिए हैं, कौन से, पॉजिटिव संकल्प। आई एम सोल, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा के जो समान हैं वो हैं, आत्मा के जो गुण हैं, अपने घर की याद, बाबा का बच्चा हूँ, परम धाम निवासी हूँ, अब स्वर्ग, जो भी साइकिल का है, जो भी बाबा ने हमें जो बाबा ने दिए हैं, बाकी और बात सोचने की दरकार भी नहीं है। जो शिव बाबा ने हमको पॉजिटिव संकल्प दिए हैं, जो बिंदु दिए हैं, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ का हूँ, सृष्टि चक्र में कैसे आ, इन संकल्पों को बार बार रिवाइज करना, बार बार इमर्ज करना, स्मृति में लाना, यह है पॉजिटिव संकल्प। इससे क्या होगा, इससे प्योर संकल्प से आत्मा में प्योरिटी आएगी, बैटरी चार्ज होगी, जिसे आप पॉजिटिव संकल्प, शक्ति बढ़ेगी और संस्कार शुद्ध होंगे, प्योरिटी आएगी। तो ये वास्तव में इनको बार बार लाना चाहिए। और चौथे हैं, मालूम है कौन से हैं, न्यूट्रल ना, साधारण संकल्प, उसका कोई वैल्यू नहीं। हम ब्राह्मणों के भले नेगेटिव ना भी हों, बाबा कहता है पॉजिटिव भी कम है, अभी कमी है पॉजिटिव में। उसको, उसकी जो क्वालिटी है या उसकी क्वांटिटी है, उसको बढ़ाना है हमको, उसको और ज़्यादा लाना है उसको। देखिए आप खाना खा रहे हैं, क्या खाना खाते समय ऑटोमेटिक मुख में जाता है, कोई आपको सोचना नहीं पड़ता। बहुत कार्य में विदाउट एनी थिंकिंग होते हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे। ये हमको सोचना है, ये हमें देखना है, व्हाट आई एम थिंकिंग,
मेरी स्मृति क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ। हम कुछ नहीं सोच रहे। आजकल क्या हम ऐसे देखते हैं, हम कुछ नहीं सोचते। यानी टाइम जो है वो साधारण जा रहा है, न्यूट्रल में जा रहा है। जिस तरह एक स्कूटर को किक लगा दो और न्यूट्रल गियर में गाड़ी खड़ी हो, ना आगे ना पीछे, ना आगे जाते ना पीछे जाते हैं, वो पेट्रोल जाया जा रहा है, समय ज़ाया जा रहा है। इसी प्रकार से जो है हमारे ज़्यादा समय जो है विदाउट एनी स्मृति जाती है, कोई स्मृति होती नहीं है, यानी साधारण जा रहा है वो। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब क्या करो, जो साधारण संकल्प हैं, जो कि कोई वैल्यू जिसकी नहीं है, उसको वैल्यूएबल बनाओ, उनको बार बार सोचो। यही अपना जो बाबा ने कहा पॉजिटिव लाओ, आई एम सोल, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। घर को याद करो, वर्षे को याद करो, मुरली के पॉइंट को याद करो, कुछ भी करो, अपने को बिंदु समझो, बिंदु बाप को याद करो। तो ये इन संकल्पों में रमण करना ही, यानी शुद्ध संकल्पों की स्मृति में रहना ही वास्तव में योग है। इसे कहते हैं मेडिटेशन। देखो ना, कहते हैं हाउ वी, मिलन कैसे होता है, बाबा से मिलन कैसे होगा, हम आपस में कैसे मिल रहे हैं। कोई एनर्जी काम कर रही है, क्या सी एनर्जी, ये साउंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। शिव बाबा से मिलन कैसे होगा, थ्रू थॉट एनर्जी, संकल्प शक्ति से, आत्मस्मृति से। जब तक हम कुछ सोचेंगे नहीं, ऐसे बैठ गए और कैसकोट को देखते रहे ऐसे, तो क्या होगा, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। थिंक समथिंग, थिंक व्हाट यू आर थिंकिंग, सोचो मैं क्या सोच रहा हूं, मेरा विचार कहां जा रहा है। स्मृति को और श्रेष्ठ बनाओ, यानी जो स्मृति है उसको श्रेष्ठ बनाना है। अपने स्वमान में टिकिए। देखो बाबा ने कितने स्वमान दिए, जबरदस्त स्वमान दिए, एक एक आज भी कितने स्वमान दिए देखो। तो एक एक बात को हम सोचते, उसी में टिक जाइए आप। बाबा कहता है देखो तुम पूर्वज हो, कमाल है, तुम देवता बनने वाले हो, तुम निरहंकारी ब्राह्मण हो, ये सोचो, मैं निरहंकारी ब्राह्मण हूँ, मैं आकारी फरिश्ता हूँ, ये सोचिए, निराकारी आत्मा हूँ, और आगे निर्विकारी डबल क्राउन किंग हूँ, ये सोचिए आप। कभी कुछ सोचिए। योग में बैठते नहीं, ये तो कुछ सोचने की बात है, ये थिंकिंग की बात। ऐसे नहीं कि हम बैठ जाएं और कुछ देखते रहें बात, नींद आती रहे। वो अभी देखो अभी भी कोई सो रहे हैं वास्तव में, क्यों? तो ये हमारी चेतनता कम होगी। क्या बात, चेतन आत्मा चेतन है, संकल्प शक्ति, उसके बाद उसको इमर्ज करना चाहिए, उसको श्रेष्ठ बनाना चाहिए। तो वो जो कार्य है, हम जो केवल न्यूट्रल संकल्प ना हो, हमारे पॉजिटिव संकल्प हो, नेगेटिव तो हो ही नहीं, परंतु हमारे पॉजिटिव संकल्प हो, ये हमको सोचना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सोचो। अब देखिए, हम बाबा ने कहा इसको पुरुषार्थ को सदा करो, निरंतर या सदा, बाबा कहते हैं ना। ठीक है, अब जब बाबा सुनाते हैं हम, बड़ा अच्छा लगता है कि आज से मैं इसको धारण कर लूँगा, सोचते हैं ना हम कई दफ़ा। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, बाबा की बात भी भूल गया, वो समय भी भूल गया, सब भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं वो उसको बार बार उसको रिवाइज करो, उसको इमर्ज करो दोबारा। तो क्या करना, अब देखो हम सबसे पहले बाबा कहते हैं उठते ही निरंतर कैसे रहे स्मृति हमारी। बाबा ने बहुत युक्तियाँ बताई हैं। उठते ही बाबा क्या कहते हैं, पहले मेरे से क्या करो, पहला संकल्प क्या हो, बोलो गुड मॉर्निंग। बाबा बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग करो। पहला संकल्प क्या है, पहली स्मृति क्या आनी चाहिए, गुड मॉर्निंग बाबा, ओ माय स्वीट फादर, स्वीटेस्ट फादर। और उसके बाद क्या, हाईएस्ट टीचर, ही इज़ माय स्वीटेस्ट फादर। स्वीटेस्ट है वो, क्यों स्वीटेस्ट है, खुद पैदा करता, खुद ही पढ़ाता है। और दुनिया में क्या करते हैं, बच्चा पैदा किया 3-4 साल का होगा, भेजो उसको घर से बाहर भेजो, ताकि तंग करता घर में, जब केजी में भेजो, पढ़ाने भेजते हैं और भेज देते हैं। नहीं, यहाँ बाबा ऐसा नहीं करता। खुद पैदा किया, पालना की, खुद ही स्कूल खोल के पढ़ाता है। ही इज़ आवर हाईएस्ट टीचर, ये स्मृति आनी चाहिए। यानी स्वीटेस्ट फादर है और हाईएस्ट टीचर है और होलिएस्ट सतगुरु है हमारा कल्याण भी वही करता है, हमारी मुक्ति जन्म मुक्ति वही देने वाला है। और क्या है हमारा, ये स्मृति आनी चाहिए सुबह सुबह। और क्या, ही इज़ माई डियरेस्ट मदर, मेरी मीठी मीठी मैया है, क्या ज्ञान दूध पिलाती है मुझे, वो रोज़ ज्ञान दूध पिलाती है, ये याद है, ये स्मृति आनी चाहिए वास्तव में, श्रेष्ठ स्मृति है, स्वमान है ये। फिर क्या है वो, ही इज़ माई अनफेलिंग फ्रेंड,
कभी फेल करने वाला, आपको साथ छोड़ने वाला नहीं है, सदा साथ देने वाला, अनफेलिंग, कभी साथ छोड़ने वाला नहीं। ऐसा हमारा मित्र है, वो दोस्त है, सखा है हमारा वो। फिर उसके बाद और क्या है? ही इज़ माई लवलिएस्ट ब्राइड ग्रूम, क्या है? मेरा साजन है वो, मोस्ट ब्यूटीफुल साजन है मेरा वो, चमकीला साजन है। ये सवेरे सवेरे स्मृति रखो, ये सुबह सुबह उठते ही सब संबंधों की स्मृति रखो। ही इज़ माई स्वीटेस्ट फादर, हाईएस्ट टीचर, क्या नाम, सतगुरु, होलिएस्ट सतगुरु, और अनफेलिंग फ्रेंड, डियरेस्ट मदर एंड लवलिएस्ट साजन है मेरा। तो बताइए, जब सुबह सुबह ये स्मृति आएगी, शुद्ध स्मृति आएगी, कितना नशा चढ़ जाएगा कि मेरा मैं कौन और मैं किसका हूँ, बताओ। उसमें होता क्या है अमृत वेले, पता क्या होता है? सोचो आप, क्या आज आपका अमृत वेला सफल हुआ कि नहीं हुआ? सोचो, विचार कीजिए। सफल मीन्स अनुभूति युक्त, कोई नशा चढ़ा के नहीं चढ़ा। ये नहीं कि हम बैठ के झुटके खाते रहे, ऐसा बहुत होता है। हम देखते हैं बाबा कमरे में आते हैं, मैं अवगुण नहीं उठा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कई दफ़ा झुटके खाते रहेंगे, बाबा को देख बैठे रहे। तो क्या किया? समय हमारा वेस्ट किया। उसमें क्या करना चाहिए कि हम बिंदु को देख को बिंदु को याद कर रहे हैं। अरे भाई, बिंदु याद नहीं आता तो और कुछ कर लो। उसमें बाबा कहता है, क्योंकि आत्मा 4-6 घंटे वो चेतनता कम हो जाती है, उसे चेतनता में लाओ। बाबा ने कई दफ़ा कहा, बच्चे मेरे से बातें करो, टॉक टू मी। जहाँ बात होगी वहाँ नींद नहीं होगी। देखो बाबा के, जब बात करता हूँ तो नींद नहीं होती वहाँ पर। क्या बातें करो? वही यही बातें, भाई तुम मेरे ये हो, बाबा की महिमा करो, ओशन ऑफ लव, पीस एंड ब्लिस, ये बात करो। उस समय केवल बिंदु बन के बिंदु को याद कोई कर सकता, अच्छी बात है, इट इज़ गुड। नहीं होता तो ये शुद्ध संकल्पों को रिवाइज करो, कोई मनन चिंतन करो, ये स्मृति में रखो। अगर वो टाइम वेस्ट कर दिया, बहुतों का होता है, कभी कभी हमारा भी होता होगा, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। उस समय खूब शिव बाबा से बात करो, खूब अच्छी तरह से, यही संबंधों को याद करो, गुणों को याद करो। अगर आप बात कर रहे होंगे तो आलस्य रूपी चोर बाहर खड़ा रहेगा, क्योंकि चोर देखता है अगर ये सो रहे हैं तो आकर मैं इसका इनकी चोरी कर लूँ। अगर वो देखें बात कर रहे हैं तो अंदर नहीं आएगा, भाई जाग रहे हैं, बाहर खड़ा रहेगा। तो होता क्या, हम सो जाते हैं तो हमारा समय वेस्ट चला जाता है। तो क्या करना चाहिए? अमृत वेले बाबा से क्या करें? खूब बातें करो। अगर बिंदु बन के बिंदु की याद है तो अच्छी बात है, गुड। अगर नहीं आती तो खूब बाबा से बातें करो। ओ माय स्वीट फादर, ओ माय लवलीस्ट फादर, बात करो जिससे आपकी नींद उड़ जाएगी। बातों से नींद उड़ जाती है। सुना? तो अमृत वेले ये हमारा स्मृति रखो, इन संबंधों की, गुणों की और बाबा से बातें करने की। फ्रेश हो जाएंगे और शक्ति आ जाएगी। फिर आगे चलिए, आप क्लास में आते हैं, वहाँ से चल के घर से आते, कहीं से भी आते, तो रास्ते में हर कदम पर बा और बा, बा बा चलते हैं ना, कदम कदम पर लेफ्ट हो ना, लेफ्ट राइट करते हैं लोग, हम कहते हैं बा बा। एक ब्रह्मा बाबा, एक शिव बाबा, दोनों बाबा में, दोनों समाये हुए हैं बाबा में। उस याद रहे, वो स्मृति रहे, शुद्ध संकल्प रहे। फिर क्लास में बैठते हैं, एक और स्मृति रखने का तरीका अच्छा है। बाबा कहते हैं जो मैं बोलूं मुरली में वैसे बनते जाओ। बताएं आप, बाबा ने बोला स्वर्ग, फट से फ्लाई करो, स्वर्ग में पहुंच जाओ। बाबा ने बोला परम धाम, फौरन परम धाम में पहुंच जाओ। बाबा ने बोला तुम आत्मा हो, आत्मा बन जाओ। तो ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये स्मृति आनी चाहिए। तो जिससे क्या होगा, आप मुरली सुनते हुए भी आप शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा कर रहे हैं। ये बाबा की वाणी में आया था कि कैसे मुरली सुननी चाहिए, अनुभूति युक्त। तो देखो हम अब आज बाबा ने क्या कहा, बच्चे शिव बाबा लोग कहते हैं, बच्चा भी कह देता है, परंतु बाबा को याद करना कोई वो सिंपल बात, सहज बात नहीं है बात ना। मैं आत्मा हूँ, आत्मा कहना बड़ा आसान है, परंतु ये कहना मैं आत्मा हूँ, टिकना, ऐसा लगे ये मेरा शरीर नहीं है, मैं अपने बाजू को उठा के रख रहा हूँ, ऐसा फीलिंग आनी चाहिए, शरीर से भिन्न हूँ, अनुभव होना चाहिए चीज़। बाबा कहा खुशी है,
चेहरा खिल जाए, आंखों में नमी आ जाए, तब तो बाबा कहने का फ़ायदा है ना। और बाबा बाबा कहते रहो, फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। फ़ायदा क्या हुआ? खुशी आनी चाहिए। बाबा का और खुशी है, आंखों में आंसू हैं, देखा जाए, तब तो है ना बाबा कहने का मतलब। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा कहना तो आसान है, परंतु टिकना, अनुभूति करना, ये बड़ी बात है। वो तब होगा जब हमारा बाबा से लव होगा, हमने बाबा के लिए कुछ किया होगा, बाबा से कनेक्शन होगा। तो ये देखिए, बाबा मदद करते हैं, शुरू शुरू में बहुत मदद करते हैं बच्चों, छोटे बच्चों को। तो जब बड़ा हो जाता है तो कहता है अपने आप चलो, फिर ये हमारा अनुभव है। पहले पहले आपको बाबा बड़ी मदद करते हैं, चलाएंगे, छोटे बच्चों को उंगली पकड़ के चलाएंगे। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, अपने आप करो, अपने आप आगे बढ़ो। ये देखना हमको कि मैं जो ये स्मृति मेरी है, क्लास में स्मृति को ऐसे रखना है कि जो मैं सुनूं वैसे वैसे बनता जाऊं। अब जब मैंने बोला ओम शांति, ओम शांति बोलना बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, कोई बोल सकता है। नहीं, ओम शांति बोलते ही शांत स्वरूप बने, यह स्मृति का स्वरूप। तो क्लास सुनने समय ऐसा हम करें कि उस वक्त हम यानी जो बाबा बोलता है उसकी स्मृति का स्वरूप बनते चले जाए। तो वो समय जो हमारा मुरली भी सुनते जाएंगे, साथ साथ हमारी स्मृति भी रहेगी, तो और ही सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक मुरली सुन रहे हैं, दूसरा ये भी कर रहे हैं। फिर आगे क्या करना है? हमने घर में गए, रास्ते में चलते हुए स्मृति, अटेंशन चाहिए। स्मृति को सारा भाई साहब पुरुषार्थ यही है बहनों कि हमने ये गुप्त पुरुषार्थ कहाँ तक किया हुआ है। भले सर्विस हम क्यों करते हैं? देखो गीता, बाबा जो गीता का भगवान है, क्या कहता है? मुझे आपको नष्टो मुहा स्मृति लब्धा बनाना ही है, यही पुरुषार्थ है ना। हम सर्विस क्यों करते हैं? लोगों को बताने के लिए भी आप भी बनो। हम उनको बताएं, खुद ना बने तो क्या फ़ायदा हुआ? खुद भी बने, उनको भी बने। क्योंकि वृत्ति, स्मृति से वृत्ति बनती है और वृत्ति से वातावरण बनता है। सुन लो आप, अगर हमारी स्मृति ठीक नहीं है तो वृत्ति भी ठीक नहीं है। ठीक बने, अगर हमारी स्मृति श्रेष्ठ नहीं है, ठीक तो होगी, श्रेष्ठ चाहिए, यही ये जो बाबा ने संकल्प बताए हैं। अगर वो स्मृति श्रेष्ठ होगी तो वातावरण भी श्रेष्ठ होगा। आप देखिए भक्ति मार्ग में भी देखते हैं, किसी मंदिर में जाओ ना, देवी के मंदिर में जाओ जहाँ कोई खिटपिट नहीं है, कुछ उच्चारण हो रहा है, वहाँ जाके मन बदल जाता है, वहाँ का वातावरण अच्छा लगता है। और आगे सिनेमा में जाओ तो वही बिल्डिंग वही है ईंट पत्थर की, तो क्या हालत होती है? वातावरण और बदल जाता है। जैसा जहाँ स्मृति है वैसी वृत्ति बन जाती है, और जैसी वृत्ति वैसा वातावरण बनता है। अब बताइए हमने क्या करना है? बाबा कहता तुम बच्चों को बहुत बड़ा काम करना है, पिछले संस्कारों को शुद्ध करना है, 63 जन्मों को, और सारी दुनिया का वातावरण बदलना है। इतना बड़ा काम है। अपने संस्कारों को शुद्ध करना है, जो शुद्ध अशुद्ध हो चुके हैं, वो भी संकल्प शक्ति से, स्मृति की शक्ति से, और कोई तरीका नहीं है। जब तक हमारा संकल्प शुद्ध नहीं होगा, वैसी स्मृति शुद्ध नहीं होगी, श्रेष्ठ नहीं होगी, हमारे संस्कार कभी भी शुद्ध नहीं बन सकते। एक कार्य तो हमको ये करना है। दूसरा, सारे विश्व का इतना खराब वातावरण है, अशुद्ध वातावरण है, उसको बदलना है हमको। हमारी वृत्तियों से बदलेगा, जैसी वृत्ति वैसा वातावरण। उनका तो शुद्ध है ही है। देखो उनके में क्या लड़ाइयाँ, झगड़े, खान पान, बुरा हाल, बांके दे रहे हो, कितना बुरा हाल है। पॉलिटिक्स देख लो, ये बिजनेस देख लो, लोगों का बुरा बेहाल हो चुके हैं। हम एक ब्रह्मा कुमार भाई बाबा के बच्चे हैं जो बेफिक्र बादशाह हैं, बेफिक्र है, दुनिया में कुछ भी हो रहा है हमें उसको कोई फिक्र नहीं है। हाँ तरस पड़ता है, हम भी उनको बनाए, लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है। तो हम बच्चों को एक तो अपने शुद्ध स्मृति से, श्रेष्ठ स्मृति से अपने संस्कारों को ठीक करना है, औरों को भी बताना है। साथ साथ सारे विश्व का जो वातावरण है हमारी ही शुद्ध स्मृति से, वृत्ति से ये सारा शुद्ध होने वाला। इतना ऊंचा काम हम बच्चों को करना है। कितना समय देना चाहिए हमको स्मृति में रहने के लिए, बताओ? इतना ज़बरदस्त काम करना है। तो क्या करना चाहिए? तो अटेंशन, बाबा कहते हैं बार बार अटेंशन दो, बार बार अटेंशन दो, ताकि हम जो स्मृति रखें और अनुभूति स्वरूप बन जाए।
तो ये कार्य हम अब सब बच्चे मिलकर के करेंगे। ये सब कार्य करना ही हम बच्चों का कर्तव्य। बाबा का जो कह रहे हैं इसी प्रकार से हम करें तो जिससे क्या होगा, हमारे अपने संस्कार भी ठीक होंगे और हमारी अपनी वृत्ति भी ठीक होगी, सारा वातावरण भी ठीक होगा और हम जो करेंगे वो ही फिर वास्तव में पाएंगे। जो इस कार्य में सहयोग उंगली देंगे उनको ही वास्तव में स्वर्ग की बादशाही मिली। तो रियल है ही है और होना ही है। देखो बाबा से हम मिलते हैं जब कभी, बाबा कहते हैं होना तो है ही और बनना भी हम बच्चों को ही है। ये भी बात सुन लीजिए, बनना भी हम बच्चों को है। जो बच्चे आगे वही बनेंगे, जो पुराने नए आएंगे फिर बाद में बनेंगे, पहले तो हम बनेंगे। होना ही है तो क्यों ना पहले हम कर ले, क्यों ना इस पुरुषार्थ में लग जाएं। और करना कुछ नहीं है परंतु हम सभी बच्चों को अटेंशन प्लीज़, बार बार अटेंशन देना है। यही जो बाबा ने पुरुषार्थ बताया है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। आत्मा के गुणों को याद करना है, बाबा को याद करना है, बाबा के गुणों को याद करना है, घर को याद करना है, साइकिल को याद करना है। इन चीज़ों को याद करके और जो स्मृतियाँ हैं उनको हटाना है। क्योंकि हम बताएं आपको, एक समय पर मन में एक ही चीज़ रह सकती है। आप देख लो, मन बुद्धि में एक चीज़ रहेगी, दो चीज़ें इकट्ठी कभी नहीं रहेंगी। चाहे उसमें 100th ऑफ ए सेकेंड का फ़र्क हो, थोड़ा अंतर होगा, लेकिन रहेगी एक ही चीज़। तो योगा मीन्स, स्मृति मीन्स, और सब स्मृतियों को हटाओ, इसी एक श्रेष्ठ स्मृति में रहो, निरंतर रहो। और बाबा ने देखो और युक्ति बताई है, हम पहले भोजन खाते हैं, उस समय कोई काम नहीं होता। भोजन करते समय बाबा को भोग लगाना चाहिए। उस समय कि हम भोग लगाते हैं, पहले सोचो भोग लगा कि नहीं लगा। 2-3 मिनट तो बैठो कम से कम, अनुभूति हुई कि नहीं हुई, स्मृति में बैठो, बाबा को याद किया। अगर आपको अनुभूति नहीं हुई तो यो भोग कहाँ लगा, न्यारापन आया कि नहीं आया, शरीर से न्यारापन महसूस हुआ कि नहीं हुआ, ये देखना चाहिए। अगर न्यारापन महसूस हुआ, बाबा की याद आई, अनुभूति हुई, मानो आपने भोग लगा दिया। अदरवाइज कहाँ लगा भोग। तो वो भी ऐसे मंदिर में करते हैं, वो भोग लेके मूर्ति का आगे रख देते हैं, लगता नहीं, वो खा लेते हैं। अगर हमने भी इसी प्रकार से किया, अटेंशन नहीं दी, भोग ठीक प्रकार से लगाया नहीं, तो आपने बाबा को भोग लगाया। तो जब याद करते हैं, भोजन करते हैं, तो याद करके अनुभूति करके फिर करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, देखिए हमारे ट्रैफिक कंट्रोल होता है, यहाँ तो हर घंटे बाद होता है, मधुबन में तो शांतिवन में, चलो फिर 5-7 बार ट्रैफिक कंट्रोल होता है। जब रिकॉर्ड बजा हमें रुकना चाहिए, रुक करके हमें याद करनी चाहिए, अनुभूति करनी चाहिए। केवल रुका, हम खड़े हो गए, फिर चल पड़े, अनुभूति हुई नहीं, तो ये रिचुअल हो गया। रिचुअल समझते हैं ना आप, एक बनावटी हो गया। हमारी अनुभूति हुई कि नहीं ये देखना चाहिए हम। कई दफ़ा होती नहीं, वो देखो मैंने याद किया, वो टिका कि नहीं, परम धाम गया कि नहीं, घर को याद किया कि नहीं, आत्मा में टिका कि नहीं, बाबा को याद किया कि नहीं। तो ये आप उस वक्त देखना चाहिए कि मैंने क्या किया। तो ये भी अनुभूति होनी चाहिए, तभी मानो आपका ट्रैफिक कंट्रोल हुआ और संकल्प को हटाया, ये संकल्प आया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करते करते जो स्मृति है, श्रेष्ठ स्मृति है, निरंतर होती चली जाएगी। अटेंशन प्लीज, बगैर अटेंशन का कुछ नहीं होगा। बाबा कहता सर्विस करो, ये सब हम बच्चे कहते हैं बाबा हम ये सर्विस करेंगे, ये प्लान बनाएंगे, ये बाबा फिर भी अंत में कहता बच्चे कितनी भी कर लो, जब तक आपने संकल्पों से सेवा नहीं की, मानसिक सेवा नहीं की, तो ये सेवा भी क्या होगी। ठीक है, बच्चों का दिल तो टाइम तो बिजी तो रहना ही है, परंतु ये सेवा पहले चाहिए, ये ज़रूर सेवा करनी चाहिए। और फिर शाम को भी योग होता है यहाँ पर, आपके वहाँ भी सेवा केंद्र पर होता होगा, 1 घंटा 6:30 से 7:30 वो योग करना चाहिए। फिर रात्रि को समय भी क्या करें, बाबा ने एक मुरली में कहा था, याद है आपको क्या कहा था, बच्चे मेरी दिल है कि बच्चे आधा घंटे जो हैं योग करके सोएं। मुरली पढ़ी किसी ने, ये बात ये मुरली पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। बाबा ने कहा था कि सोने से पहले आधा घंटे मुझे याद करके सो, कि मैं कह रहा हूँ लेकिन बच्चे मानेंगे नहीं, ये भी बाबा ने उलाना दे दिया था। ऐसे करते हैं तो आप देखो, चलो आधा घंटा नहीं 15 मिनट ही कर लो। अनुभूति युक्त रात्रि को बैठे बैठे बाबा 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 कहते कहते सो जाओ, और सवेरे भी रात को गुड नाइट बाबा से सो गए, फिर उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग की,
तो बीच का समय क्या होगा फिर? वो भी स्मृति स्वरूप हो जाएगा। देखिए, लास्ट संकल्प एंड फर्स्ट संकल्प, अगर बाबा की याद है, ऐसे सोए, तो बीच का जो 6-4 घंटा सोए वो भी बाबा काउंट कर सकता है स्मृति के अंदर। अगर ये है बड़ा मुश्किल, कहना आसान है। आखिरी संकल्प मैं आत्मा हूँ, बाबा का हूँ, करते करते सो जाओ। आज करना, करके देखना रात को, और सवेरे उठते ही पहले गुड मॉर्निंग बाबा, पहले बाबा याद आया। अगर ये दोनों संकल्प लास्ट और फर्स्ट बाबा का होगा, तो बीच के जो संकल्प होंगे वो भी बाबा की याद में शुमार हो सकते हैं। मैं समझता हूँ। कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो आज करके देखना कि चलते फिरते खाते पीते भी याद रहे। देखिए, आप यहाँ पर आए, कोई काम नहीं है, थोड़ी बहुत सेवाधारी होंगे, इस समय आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। चलते फिरते खाते पीते बैठते उठते बाबा की याद, बाबा 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 याद रहेगा, ताकत मिलेगी। यही ताकत फिर जा कर के आपको वहाँ पर कायम आएगी। सुना? तो ये पुरुषार्थ हम भी करेंगे, आपसे भी करो कि सुबह से लेकर रात्रि तक शुद्ध संकल्पों का खजाना हम जमा करते चलें। यही बिंदु बन के भी याद करें। अगर वो नहीं याद आता, बाबा आजकल बिंदु कहता है, बिंदु बन के बिंदु को याद करो। ठीक, अच्छी श्रेष्ठ याद तो ये है, लेकिन अब वो नहीं तो पहले उसे कम वाली याद। हम शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करेंगे तो ताकत आएगी, प्योरिटी आएगी, और हम पावन बन के, शुद्ध संस्कार बन के वातावरण बदलेंगे तो संसार बदल जाएगा। उन संसार में हम जा कर के क्या करेंगे? राज करेंगे। ओम शांति। चलिए, आप 2 मिनट के लिए याद करते हैं। देखिए, याद कहाँ जा रही है? रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा, प्यार है इतना पाए। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा, प्यार है इतना पाए। अब तो आंखें कहती बाबा, देखूं बस दिन रात तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें।
वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी दिल में दिया बन जलते। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी दिल में दिया बन जलते। कैसी चिंता कैसा गम हो देकर हाथ में हाथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। क्या देने के काबिल महिमा तेरी गाऊं, कदम कदम श्रीमत पर चलकर तुझ पर वारी जाऊं। और है क्या देने के काबिल महिमा तेरी गाऊं, कदम कदम श्रीमत पर चलकर तुझ पर वारे जाऊं। ये जीवन ये धड़कन बाबा अर्पण है सौगात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें।